भूख लगी है। लगी है भूख? अभी लेकर आती हूँ खाने खाना। मैं ऑलरेडी खाना ले आया हूँ। अरे वाह, अब तुम्हें आलिया को अपने हाथों से खिलाना भी पड़ेगा। इसके हाथों में मेहंदी लगी हुई है। बिल्कुल, ऐसा मौका कैसे छोड़ सकता हूँ। अरे वाह आलिया, तेरा दूल्हा तो बड़ा रोमांटिक है। आंटी प्लीज छोड़ो ना इसे, आप लोग जाओ, मेरा बेटा शर्मा रहा है। तुम डोंट बी कॉन्शियस, आराम से इसे खिलाओ, ठीक है? मैं भी आती हूँ। बहुत भूख लगी है। आदि, एक बात पूछूं? तुम हमेशा ऐसे ही रहते ना, मतलब ऐसे मुझे पैम्पर करती रहती है। तो क्या है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि शादी के बाद ना लड़के बदल जाते हैं, तो तुम बदलोगे फिर ना, ऐसे रोकना। आदि क्या कर रहे हो, सब देख रहे हैं। आलिया, मैं यही चाहता रहा हूँ कि मैं कभी भी दुनिया की परवाह नहीं करूंगा और मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा, कभी नहीं बदलूंगा। आई प्रॉमिस। लव यू। आई लव यू। मिर्ची खिला दी पागल, शादी से पहले मिर्ची का तड़का। पानी सॉरी सॉरी करता रहेगा, कुछ मीठा खिलाएगा। कुछ मीठा जा 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 लेके आना। हेलो आदि। मनी, क्या लगता है तुम्हें, आदि गया या पूरा का पूरा चला गया? मुझे लगता है ये तो पूरा का पूरा ही गया। मैं 1 मिनट आया। एक मिनट। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस आदि, तुम हमारे एलीट ग्रुप के मेंबर बन गए हो, या फिर ये कहो कि बनने वाले हो। वेलकम टू द ग्रुप मेरे भाई। हाँ, ग्रुप? कैसा ग्रुप चाचू? बेटा, पीड़ित पतियों का ग्रुप। तू भी उसमें शामिल होने वाला है, बल्कि शामिल हो चुका है। हाँ, बस एक बात याद रखना, एक वर्ड है जो तुझे पूरी जिंदगी याद रखना होगा और हमेशा बोलना होगा। कौन सा वर्ड? सॉरी। हाँ, SORRY, सॉरी। सॉरी हर पति का फेवरेट वर्ड, क्योंकि बीवियां कभी गलत नहीं होती। आलिया, सॉरी आया आलिया। जल्दी सीख गया। मैंने कहा ना, पूरा का पूरा गया। क्या बात है शगुन? क्या बात है? अरे तुम बताओ क्या बात है? मैं तुमसे पहले भी लहंगे के बारे में पूछ चुकी हूँ, लेकिन तुम बता ही नहीं रही हो। अरे आलिया को फिटिंग्स करनी है, बहुत काम है। कहाँ है लहंगा? इशिता, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बोलो तो। लहंगा रेडी तो है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है ना? ऑनेस्टली एक प्रॉब्लम हो गई है। See? I knew it. मैंने कहा भी था कि वो एक्सपेंसिव लहंगा ले लेते, लेकिन तुमने कहा नहीं, सस्ता चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वो डिजाइन आउटफिट था, इट वाज परफेक्ट। अब लास्ट मिनट हम क्या करेंगे? कहाँ से लाएंगे लहंगा? एनीवे, क्या गड़बड़ हुई है? लेट्स फाइंड अ सॉल्यूशन। बात क्या हुई है? इशिमा, आलिया के शादी का लहंगा आ गया, जल्दी चलो। फाइनली। फाइनली। लेट्स सी। अरे नहीं भाई नहीं, सबसे पहले दुल्हन को तो दिखाएं। फाइनली मेरा लहंगा आ गया। देखे? हाँ। मम्मा, इट्स गॉर्जियस। जो देखो, कारीगर भी अच्छा लहंगा बना सकता है, जरूरी थोड़ी है कि डिजाइनर पीस ही लेकर आए हो। अरे छोड़ो ना यार, अब ये लहंगे की डिस्कशन। लहंगा आ गया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नहीं? अरे भाई, लड़की के मामा को कुछ
खाने के लिए तो पूछो, इतनी भूख लगी है जोर के। सीरियसली यार, आई एम वेरी हंग्री, प्लीज। चलो चलो बाला, चलो चलते खाने के लिए। इनफैक्ट सभी चलो, कौन चलो चलो आओ। वर्क की डिटेलिंग काफी अच्छी है, तो मेरे लहंगे से भी बेटर है। कारीगर ने बनाया, इट्स गॉर्जियस। थैंक यू सो मच। आप इतने कम टाइम में, इतनी प्रॉब्लम में इतना अच्छा लहंगा लेकर आ गए, वो भी हमारे बजट में। रियली थैंकफुल टू यू जीजू। इशू, अब तो सब ठीक हो चुका है, तो बार बार ये लहंगे का डिस्कशन क्यों? You are such a big liar. क्या हुआ? मैंने क्या किया? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, क्या हुआ? सबके सामने झूठ बोल के प्रिटेंड कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। बताओ मुझे। शगुन, शगुन क्या कर रही हो? ये सारे मेहमान हैं यहाँ पे। रिलैक्स प्लीज। इशिता, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। राइट नाउ, कम। क्या हो गया है? हुआ क्या है? तुम्हारे टैलेंट की दाद देनी पड़ेगी। कितनी सफाई से झूठ बोल लेती हो, लोगों को नीचा दिखा देती हो। इशिता, कैसे कर लेती हो तुम ये सब? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है शगुन कि तुम बोल क्या रही हो। क्या प्रॉब्लम है, प्लीज बताओ। तुम्हें नहीं पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ? क्या? मुझे नहीं समझ में आ रहा, प्लीज बताओ ना क्लियरली। What the hell is this? क्या है ये? क्या है? कोई डिजाइनर का कार्ड है? इसमें क्या है? ये कार्ड मुझे उस बॉक्स में मिला जिसमें आलिया का लहंगा था, जो तुम लाई हो। मैं समझी नहीं, लहंगे के बॉक्स से डिजाइनर का कार्ड? झूठ मत बोलो, ये लहंगा किसी कारीगर ने नहीं बनाया। ये एक डिजाइनर बुटीक से आया है, एक एक्सपेंसिव लहंगा है। ये डिजाइनर स्टोर मेरी फ्रेंड का है। मैं जानती हूँ कि वहाँ कितने एक्सपेंसिव कपड़े मिलते हैं। मैंने 15 लाख का लहंगा चूज किया तो उसे तुम्हें प्रॉब्लम थी, और अब खुद जाके इतना एक्सपेंसिव लहंगा लेकर आई। तुम चाहती क्या? मुझे नीचा दिखाना चाहती थी? हाँ, क्या प्रूफ करना चाहती हो? तुम्हें आलिया के लिए लहंगा लेना था तो साफ साफ बोल लेती। ऐसे तमाशा क्रिएट करना, सबके सामने मुझे इंसल्ट करना, इस सब की व्हाट वाज द रीजन? प्लीज आस्क हर व्हाई द हेल डिड यू डू दैट? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तुम क्या बोल रहे हो? डिजाइनर जीजू, आप तो कारीगर के पास गए थे ना लेने के लिए वो लहंगा, तो क्या हुआ? ये डिजाइनर वाला कार्ड कैसे निकला है इसके अंदर से? कैसे लहंगा कहाँ से आया है? बताओ आप लोग मुझे प्लीज। मिहिका, जीजू, आप लोग चुप क्यों? प्लीज बताओगे मुझे कहाँ से आया ये लहंगा? इशिता, शगुन, ये बहुत छोटी सी बात है। घर के अंदर मेहंदी का फंक्शन चल रहा है, हम सबका वहां पर होना ज्यादा जरूरी है इस समय। और ये इशू तो हम लोग बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं ना। इशू तो बन चुका है ना जीजू, आप देख ही रहे हो। प्लीज जानना जरूरी है कि कहाँ से आया लहंगा। हम तो डिजाइनर के पास लेने नहीं गए थे, हम लोग तो कारीगर के पास गए थे। आपको पता है ये बात? हुआ क्या? कहाँ से लाए हो आप लोग ये लहंगा? अरे तुम क्या इनसे सवाल जवाब पूछ रहे हो? दिस इज प्रूफ इनफ। तुम झूठ बोल रही हो, ये लहंगा इस एक्सपेंसिव स्टोर से आया है। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मिहिका, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? डिजाइनर लहंगा है क्या वो? बताओगी मुझे? इशू, मिहिका की कोई गलती नहीं। लहंगा लाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये लहंगा मैं लेकर आया। इनफैक्ट मिहिका ने तो मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैंने ही उसकी नहीं सुनी। मुझे लगा आलिया के लिए बहुत बड़ा दिन है, उसकी शादी का बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसलिए हम लोग सबसे अच्छे बुटीक में गए। इट्स ऑल माय फॉल्ट। दीदी, इनके मेहंदी लगा कि जबरदस्ती लगवा रही हो मेहंदी? मारे को क्या करना है मेहंदी लगा के? दीदी, क्यों नहीं लगानी मेहंदी? मेरी शादी है, लगाओ इनके। आप बहुत अच्छे हो आलिया दीदी। मैं देवी माँ से प्रार्थना करूंगी कि वो आपको सदा सुखी रखे। सो स्वीट ऑफ यू, तुम बहुत प्यारी हो। और पता है, मैं भी तुम्हारे लिए प्रे करूंगी कि तुम्हारी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स है ना, वो सब सॉर्ट हो जाए। सी, कितनी प्यारी लग रही है।
आलिया, तुम्हारी मेहंदी सूख गई है? थोड़ी देर में सूख जाएगी। अच्छा, नहीं कुछ नहीं, चलो ना सब लोग मिलके फोटोज लेते हैं, फैमिली फोटो एक भी नहीं हुई है। और शगुन मामा और रेशिमा कहाँ पर है? पता नहीं कहाँ पे है। चलो उनको ढूंढते हैं। हाँ, थोड़ा संभाल के। अका झूठ नहीं बोल रही है शगुन, हमने कारीगर से एग्जैक्टली वैसा ही लहंगा बनवाया था जैसा तुम चाहती थी। अब अनफॉर्चुनेटली उस कारीगर के वर्कशॉप में आग लग गई और आलिया का वेडिंग लहंगा भी जल गया। हम गए थे कारीगर के पास उसे पूछने के लिए कि वो दूसरे पीसेस दे सकता है, वैसा कुछ सेम बना सकता है, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पे कोई भी रेडी नहीं था और जो भी अवेलेबल था वो क्वालिटी अच्छी नहीं थी। We didn't have any other choice। एक बार मुझे बता देते आप लोग कि कारीगर के पास लहंगा नहीं मिल रहा है, आप लोग डिजाइनर लेकर आ रहे हो। ओह प्लीज, तुम लोग ये ड्रामा बंद करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम बहनों को, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहती हो। लहंगा बनवाया था, जल गया। I'm not a kid। मुझे पता है कि एक हेवी लहंगा इतनी जल्दी नहीं बनता। The truth is कि तुम्हें रियलाइज हो गया कि एक अच्छा फिनिशिंग वाला लहंगा एक डिजाइनर स्टोर पर ही मिलता है, लेकिन नहीं, तुम लोग अपनी गलती को कभी नहीं मानोगे। बढ़िया, पैसे वेस्ट नहीं करने, सस्ता लहंगा। बस करो शगुन, बहुत बोल रही हो तुम। शगुन, इस वक्त तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? लहंगे को लेकर फिर वापस झगड़ा कर रही हो तुम? This is not fair। शगुन प्लीज, अभी ये सब डिस्कस क्यों कर रहे हैं? अभी मेहंदी चल रही है और लेकिन जब मैं स्पेंड कर रही थी किसी ने सोचा? शगुन, आलिया के लिए प्लीज, हम बात कर चुके इस बारे में। अपा, आप लोग सब यहाँ पे क्या कर रहे हो? आलिया वो तुम्हारा लहंगा। हाँ लहंगा तुम्हारे लहंगे के बारे में बात कर रहे हैं कि कितना अच्छा है। अरे बाला मामा, मैं तो आपको थैंक यू बोलना भूल ही गई। पता है आप जो लहंगा लेके आए ना मेरे लिए, मुझे वो इतना पसंद आया। मैं परफेक्ट कलर, परफेक्ट डिजाइन, जैसे मुझे चाहिए था ना, बिल्कुल वैसा। थैंक यू सो मच। और अम्मा थैंक यू, मुझे बहुत प्यारा लगा लहंगा। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मेहंदी बाहर हॉल में चल रही है। हाँ। और सब लोग आप लोगों के बारे में पूछ रहे हैं, तो प्लीज हम लोग चले। और हाँ, हमारी फैमिली फोटो भी नहीं हुई है, तो फोटो लेते हैं ना चल के सब लोग। चलो प्लीज, चलो 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 सब लोग नीचे इंतजार करें सब। ईशु मुझसे बहुत नाराज है। I know। मैं अपसेट हूँ। आप लोग ने मुझसे डिस्कस भी नहीं किया एक भी बार, इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। आप दोनों को अच्छी तरह से पता था कि मैं इतने महंगे लहंगे के खिलाफ हूँ। मैं बस इतनी सी बात चाहती थी कि लहंगा सस्ते में बन जाए, क्योंकि इतने महंगे लहंगे का क्या फायदा? इतना पैसा किसी और अच्छी जगह पे भी खर्चा हो सकता है, लेकिन मुझे बस ये लग रहा था कि किसी कारीगर से हम सेम वैसी चीज बनवा सकते हैं। मैं जानती हूँ वी वर शॉर्ट ऑफ टाइम। आप लोगों ने जैसे भी ये डिसीजन लिया, एक बार मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। मतलब मेरी बात तो पूरी खाली चली गई। मैं जो चाहती थी, जो मैंने बोला, शगुन को लग रहा है कि मैंने ईगो में ये सब किया, ईगो में आके उसके खिलाफ गई। वो तो बात नहीं है ना। लेकिन अब मैं क्या करूं? अब तो मेरे हाथ से बाहर है सब कुछ। एक बार तो मीका मुझसे पूछ लेती ना। पूछा था ईशु। किससे पूछा? रमन से पूछा था हमने। रमन से कब पूछ लिया? ईशु, एम्ब्रॉयडरी के सारी यूनिट्स घूमने के बाद हमें कुछ भी ढंग का नहीं मिल रहा था। एक भी लहंगा हमें ऐसा नहीं मिला जो आलिया के लहंगे के जैसा हो या उसके आसपास हो। जल्दी जल्दी में हम लोगों को ये डिसीजन लेना पड़ा। हमारे पास टाइम था ही नहीं। आज के आज ही हमें लहंगा देना था, ये बात पता थी हमें। और हम लोग ना एकदम ही क्लूलेस हो गए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं आपको फोन ट्राई भी करी थी, लेकिन कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। एंड कोइंसिडेंटली उसी वक्त जीजू का फोन आ गया, तो हमने फिर जीजू से डिस्कस कर लिया कि क्या करना चाहिए। ईशु, जब हमने रमन को बताया कि हम लोग किस तरह की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तब उसी ने हमें ये सजेशन दिया कि हम लोग किसी अच्छे डिजाइनर बुटीक में जाकर आलिया के लिए लहंगा ले लें। ईशु, किसी भी लड़की के लिए उसकी शादी एक लाइफ टाइम इवेंट होता है। तुम खुद बताओ, हम लोग आलिया को भला कैसे नाराज कर सकते थे? हर लड़की के कितने अरमान होते हैं अपनी शादी को लेकर। हम अगर कोई ऐसे ही कुछ भी उठा कर ले आते या कोई ऑर्डिनरी सा लहंगा ले आते और उसे पहनकर आलिया अच्छी नहीं लगती या उसको अच्छा फील नहीं होता, तब क्या तुम्हें अच्छा लगता? बोलो।
इशू, आई एम रियली सॉरी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि हम लोगों की एक मिस्टेक के कारण तुम्हारी पूरी बात उल्टी पड़ गई है। इनफैक्ट उस बात का मतलब ही नहीं बचा है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था इशू। प्लीज ये नाराजगी छोड़ दो ना यार। सिर्फ एक बार बोल दो कि तुम हम लोगों से नाराज नहीं हो, प्लीज यार। हाँ का प्लीज, अब बात को यही खत्म कर देते हैं ना प्लीज। मैं समझ रही हूँ, सच में आप लोग के पास कोई ऑप्शन था नहीं, टाइम भी नहीं था। थैंक गॉड। रमन ने कहा था कि अगर तुम इशिता को अच्छे से समझाओगे तो वो तुम लोगों की बात जरूर समझेगी। तुम लोग कितनी अच्छी तरह से जानते हो एक दूसरे को। हाँ, मुझे ना दरअसल बहुत चिंता हो रही है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं शगुन को कैसे हैंडल करूं। वो तो ये मानकर बैठ गई कि मैं उससे बस लड़ना चाहती थी, ईगो पे लिया हुआ है सब कुछ, मैं हुक्म जमाती हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे समझाऊं मैं उसे। डोंट वरी, इट्स ओके। देखो अब तो आप दोनों समधन बन गए हो ना, तो ये समधनों के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा तो चलता है ना, होता है सब में। आई एम श्योर इट विल बी फाइन, डोंट वरी। otherwise we will be watching War of Samdhans Part 2 in the same house. ठीक है, we are sorted. थैंक यू। शगुन को प्लीज हैंडल कर लेना करो। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। बाय जीजू। Good night. गुड नाइट। सब ठीक हो जाएगा। चलो, सब ठीक हो गया। हाँ यार, शुक्र है माता रानी का, सारा कुछ ठीक हो गया। और कल की हल्दी में भी ना सारों का मूड ठीक रहेगा। सबसे ज्यादा फिक्र तो मुझे इशिता की हो रही थी। पता है मधु, उसका मन दुखी होए ना तो मैंने बिल्कुल जगह नहीं लगता। वही तो रौनक है मेरे घर की। चलो सो जाते हैं, कल हल्दी का फंक्शन है। ठीक है सो जा। नीलू दीदी, आज ना मैंने सबके लिए दाल की कचौड़ियाँ बनाई है। आप हमारे को वो आलू छील के दे दो, मैं कसूरी मेथी का छोंक लगा दूंगी। रोशनी, तुझे तो बहुत कुछ आता है बनाना, रोज नए नए पकवान बनाती हूँ। मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। तुम हम लोगों को बिगाड़ देने वाली हो। मैं उठती नहीं, उसके पहले तुम यहाँ आ जाती हो रसोई में, हम लोग के लिए इतना सारा नाश्ता बना देती हो। ये बहुत गलत बात है। हम लोग बहुत बुरी तरह से स्पॉइल, मतलब बिगड़ने वाले तुम्हारे कारण। हमारी तो आदत से, हमारे को बहुत अच्छा लगे सवेरे सवेरे चौका में घुसना। देखो तुम यहाँ चौके में घुसती हो, अच्छा अच्छा यमी यमी खाना बनाती हो। अच्छा तो हमें भी लगता है खाने में। आज क्या बनाया तुमने? दाल की पूरी, कसूरी मेथी वाले आलू, और हाँ खीर भी बनाई से। आज हल्दी से ना, तुम्हारे को लगा कुछ तो मीठा होना चाहिए। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना। दिखाओ जरा, खीर दिखाओ। नीलू दीदी कटोरी देना तो, आप चख के बताओ कैसी बनी। खीर से पहले ये हाथ दिखाओ तुम्हारा। मेहंदी तो बहुत अच्छी लग रही है। कब लगवाई? हाँ, कल आप सब खाना खाने चले गए थे ना, तो आले दीदी ने जबरदस्ती लगवा दी। मैंने बहुत मना किया पर मानी नहीं। अच्छा ही किया उसने। मेहंदी का रंग देखो ना कितना अच्छा है। वो कहते हैं ना कि मेहंदी का रंग अच्छा हो ना तो पति बहुत प्यार करता है। I'm sorry। ये बड़ी कहावत है, मैंने ऐसी I'm sorry। ना ना, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? और हमारी किस्मत इतनी भी खराब ना से, भरतार ने ना छोड़ा होता तो आप सब लोगों से कैसे मिलती मैं। और भूल जाइए ईद का, वो भी हमारे को भूल ही गया है। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही। हर चीज अच्छे के लिए होती है ना। तुम यहाँ नहीं आती तो हमें तुम्हारा प्यार, तुम्हें हमारा प्यार नहीं मिलता। अच्छा है, हम तो बहुत खुश है कि तुम यहाँ पर हमारे साथ हो। और जरा तुम्हारी खीर देखें कि कैसी है। हाँ हाँ, चख के बताओ कैसी बनी है। पता तुम्हारी मेहंदी देख के मुझे लग रहा है कि अगर तुम्हारी मेहंदी इतनी अच्छी रची है तो आलिया की मेहंदी कितनी अच्छी रची होगी। तुमने बनाई इतने प्यार से है, I'm sure उसके भी मेहंदी का रंग बहुत अच्छा आया होगा। ये कैसे हो गया? पैरों की मेहंदी इतनी चढ़ी है पर हाथों में इतनी लाइट। इसका मतलब क्या? अतीक,
गुड मॉर्निंग। आदि, मुझे सब पता चल गया कि तुम मुझसे अब बिल्कुल प्यार नहीं करते हो, तुम किसी और से प्यार करते हो ना, किसी और के बारे में सोचते हो ना। सच सच बता दो मुझे, झूठ मत बोलना प्लीज। आलिया, ये क्या बोल रही हो? नहीं, क्या कह रही हूँ मैं, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। बताओ तुम किससे प्यार करते हो? इतने दिन तुम ड्रामा कर रहे थे, तुम झूठ बोल रहे थे कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो इतना। ओह नो, ये आलिया क्या बोल रही है? कहीं उसे मेरी शादी के बारे में पता तो नहीं चल गया? आदि, मुझे सब पता चल गया कि तुम मुझसे अब बिल्कुल प्यार नहीं करते हो, तुम किसी और से प्यार करते हो ना, किसी और के बारे में सोचते हो ना। सच सच बता दो मुझे, झूठ मत बोलना प्लीज। आलिया, ये क्या बोल रही हो? नहीं, क्या कह रही हूँ मैं, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। बताओ तुम किससे प्यार करते हो? इतने दिन तुम ड्रामा कर रहे थे, तुम झूठ बोल रहे थे कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो इतना। ओह नो, आलिया ये क्या बोल रही है? कहीं उसे मेरी शादी की बात का पता तो नहीं चल गया? आलिया, ये क्या बोल रही हो तुम? बात ये है आदि कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर तुम मुझसे प्यार करते ना तो मेरी मेहंदी का कलर ना डार्क होता। तो पता है, जो मैंने पैरों में मेहंदी लगाई है ना वो एकदम डार्क चढ़ी है, लेकिन जो मैंने हाथों में मेहंदी लगाई है वो एकदम लाइट। और जो मैंने हाथों में मेहंदी लगाई है ना वो शगुन की मेहंदी है, तुम्हारे घर से आई है, अम्मा ने जो दी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पैरों की मेहंदी डार्क हो और मेरे हाथों की मेहंदी लाइट? इसका मतलब यही हो ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। यार आलिया, मतलब अब मेहंदी का कलर डिसाइड करेगी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं करता? ये कौन सा लॉजिक है यार? तुम्हें दिखाई नहीं देता, महसूस नहीं होता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? आलिया, तुमने मेरी जान निकाल दी थी अभी। और प्लीज यार, तुम्हें पता है ना कि ये मेहंदी का कलर पॉटी की हीट पे डिपेंड करता है। ये कौन सा लॉजिक हो गया है? ठीक है आदि, अब इतना लेक्चर मत दो प्लीज, मुझे कोई सॉल्यूशन निकाल के दो। मुझे मेरी मेहंदी एकदम डार्क चाहिए। मैं भी सबके सामने शो ऑफ करना चाहती हूँ कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए मेरी मेहंदी इतनी डार्क हुई है। प्लीज यार आलिया, मैंने जस्ट अभी तुम्हें बताया है कि मेहंदी का कलर बॉडी की हीट पे डिपेंड करता है। यार इससे प्यार का क्या कनेक्शन है? मुझे नहीं पता। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना तो तुम्हें ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। एंड आफ्टर ऑल ये मेहंदी तुम्हारे घर से आई है ना, तो तुम्हें ही कुछ करना होगा। मुझे बस मेरी मेहंदी एकदम डार्क चाहिए, दैट्स इट। अब तुम कुछ करो, मुझे नहीं पता। बाय। सुबह सुबह कौन इतनी मेहनत करवाता? मीका चिट्टी कह रही थी कि रोशनी ने मेहंदी बनाई। रोशनी? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? जानबूझ के किया है ना तुमने ये सब? अब कहना क्या चाहते हो? आलिया के लिए मेहंदी के कोन्स तुमने बनाए थे ना? जी। क्यों? घर के हर काम में टांग क्यों लाती हो यार तुम? तुम जानबूझ के चाहती थी ना कि भाई आलिया की मेहंदी रंगना है ना? क्या ना? आदि, क्या हुआ अब क्या हो रहा है? तुम फिर से उस पर चिल्ला रहे हो? तुम बात बात पे अपने ऊपर कंट्रोल क्यों खो रहे हो? मैंने तो बताया कि वो इस घर की मेहमान है, तुम ऐसे तो नहीं हो, तो फिर से क्यों बदतमीजी कर रहे हो उसके साथ? अभी क्या हो गया तुम्हें? इशिमा, आलिया का कॉल आया था, वो बहुत अपसेट है, उसकी मेहंदी नहीं रची है, कलर नहीं आया सही, और वो मेहंदी के कोन्स इसी ने बनाए थे ना, तो बस। और आप भी इशिमा, आपको रेगुलर कोन यूज कर लेने चाहिए थे ना, क्या जरूरत थी एक्सपेरिमेंट करने की? पता नहीं कैसे थे, भी तो कोई चीज होती है ना। उसने बहुत प्यार से पत्ते तोड़कर, पीसकर, ऑर्गेनिक। अरे तो क्या हो गया इशिमा? और आप लोग इसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हो यार? जब ये घर में नहीं थी तो क्या इस घर में किसी के हाथ पे मेहंदी नहीं लगती थी क्या? इशिमा, आलिया अपसेट हो गई, उसका मूड खराब हो गया, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। ये क्या है? किसी प्रोफेशनल सैलून से मंगाने थे कोन, और हर्बली चाहिए था ना, तो बाहर भी तो मिलते हैं। उसने ऐसे कैसे, बस रोशनी ने कहा कि उसे आता है तो उसे बनाने दिया। इशिता को कुछ तो सोचना चाहिए। अब देखो, तुम्हारे पैरों का रंग इतना प्यारा आया है, एंड हाथ में एकदम ऑरेंज है। अब रोशनी ने कहा कि वो विदाउट केमिकल बना देगी, पर वो थोड़ी ना कोई पार्लर वाली है। क्यों रोशनी ने कमिट किया? जस्ट सी कितना खराब लग रहा है आलिया। आई नो मम्मा, पर रोशनी की इसमें क्या गलती है? उसने तो मेरे अच्छे के लिए घर पे कोन बनाई ताकि मुझे केमिकल वाले कोन यूज नहीं करने पड़े, पर पता नहीं था ना ऐसा हो जाएगा। अब क्या करें, कोई सॉल्यूशन? इशिमा, उसकी मेहंदी रंग नहीं ला रही है, मुझे नहीं पता कि जी मैं कुछ। अरे यार तुम चुप रहो यार, चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो, बीच में मत बोला करो। तुम्हारा हो गया? तुम बोलो। जी वो खानपुर में हम केक करे से जब मेहंदी सूख जावे ना तो उस पे नीलगिरी का तेल लगा ले,
सिर्फ मेहंदी का रंग चढ़ के आ जावे। अगर आलिया दीदी ने हाथ ना धोए होंगे ना तो हम वो तेल लगा सके। हमारे पास से नीलगिरी की। यार तुम चुप रहो, अपनी और अपनी खानपुर की कहानी अपने पास रखो, हमें नहीं सुन। कहानियां नहीं है, बात सही है। रोशनी जो बोल रही है उस बात में दम है, क्योंकि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। नीलगिरी का तेल वो लगाने से बॉडी की हीट बढ़ती है, तो मेहंदी का रंग होता है गहरा उससे। आदि रिलैक्स, तुम्हें जितनी चिंता है ना अपनी वाइफ की होने वाली उतनी चिंता हम सबको भी है। मैं आलिया को फोन करती हूँ, ठीक है? उसको बताती हूँ अभी क्या करना है। स्पीकर पे। एक काम करते हैं, हम पार्लर चले। आई एम श्योर उनके पास कोई ना कोई ट्रिक जरूर होगी कि कलर आ जाए। तुम रेडी हो जाओ, मैं अपॉइंटमेंट ले। अब ये क्यों कॉल कर रही है? कौन है? तुम्हारी अम्मा। स्पीकर। हाँ माँ। हाँ आलिया, आलिया सुनो, मुझे ना आदि ने बताया कि तुम्हारे हाथ की मेहंदी नहीं रची है। कोई बात नहीं है, मैं समझ रही हूँ कि तुम यहाँ पे टेंशन में होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम सबके लिए होता है। तो हमारे पास एक सोल्यूशन है, अगर तुम नीलगिरी का तेल लगाओगी तो मेहंदी का रंग आ जाएगा। तुमने भी अपने हाथ तो नहीं धोए ना? नहीं नहीं अम्मा, मैंने हाथ नहीं धोए। गुड, तो लगा लो फिर नीलगिरी का तेल। नीलगिरी का तेल? इशिता तुम कहाँ से लाती हो ये नुस्खे? मतलब वो ऐसे कैसे कोई भी रैंडम प्रोडक्ट हाथ में लगा देगी? कोई एलर्जी हो गई या कुछ हो गया तो? आई डोंट थिंक उसे ये करना चाहिए। आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद दिस। इसमें कोई रिस्क नहीं है आलिया, नीलगिरी का तेल बहुत ही सेफ होता है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। हम लोग नींबू भी लगाते हैं ना, नींबू और शक्कर, ताकि मेहंदी लंबे टाइम तक चिपकी रहे हाथों में। वैसे सर्दियों में भी हम लोग नीलगिरी का तेल लगाते हैं मेहंदी में, ताकि रंग अच्छा रचे। ये है साइंटिफिक है, और अपने अम्मा पे तो भरोसा कर सकते हो ना बेटा। पर अम्मा हमारे पास ये नीलगिरी का तेल नहीं है ना घर पे। हमारे पास से नीलगिरी का तेल। आलिया दीदी आप 1 घंटा रुको, मैं अभी वहाँ पे तेल लेके आती हूँ। खुद अपने हाथों से लगा दूंगी सारे को। और हाँ, हाथ मत धोना तब तक। हाँ ठीक है रोशनी, मैं हाथ नहीं धोऊंगी, पर रोशनी प्लीज जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। गॉड नोज अगर ये वर्क करेगा या नहीं। आई रियली सॉर्टेड ना, सब अच्छे से हो जाएगा। अब जब चिल्लाई थी तो अब सॉरी भी बोल दो या थैंक यू ही बोल दो। थैंक यू। मैं नीलगिरी का तेल लेके आती हूँ। अच्छा सुनो, वो तुमने अपनी मम्मी से बात की फोटो के लिए? जी काम धाम में रह गई थी ना, तो ध्यान ना पड़ा हमारे को। अब मैं बात कर लूंगी, आप चिंता ना करो। जल्दी मंगवाना, ठीक है? रोमी चाचू ने तो कहा था कि वो प्रॉब्लम का हल निकाल लेंगे। आई होप कोई सॉल्यूशन निकाल ले वो बस। ये देखो। क्या कर रही हो तुम यार? मतलब व्हाइट कुर्ता मेरी हल्दी नहीं है बाबा, आदि की हल्दी है, मैं क्यों पहनूं व्हाइट कुर्ता? अरे क्योंकि व्हाइट तुम पे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए। यार पर मुझे एक बात बताओ, तुम हर बात में मेरे साथ आर्ग्यू क्यों करते हो? मैंने कहा ना तुम यही पहनोगे तो मतलब यही पहनोगे। ओके बेबी, अगर तुम बोलती हो तो ठीक है, देखो यही पहन लेता हूं, मना थोड़ी कर सकता हूं। चाचू ट्राई तो करके। अरे चाचू, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब तूने ब्रेकफास्ट किया? चाचू मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। अच्छा वहीं पे बात कर लेंगे, चलो कुछ जरूरी बात है। हाँ चल ब्रेकफास्ट करके बात। हाँ चलो जल्दी चलो। एक मिनट दोनों सुनो जरा, ये दोनों के बीच में चल क्या रहा है? मैं नोटिस कर रही हूँ इतने दिनों से, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब क्या खिचड़ी पक रही है चाचू और भतीजे के बीच में? अब क्यों तुम जेलस हो रही हो? हाँ मुझे भी जानना है। ऐसा कुछ भी नहीं है चिट्टी, वो बस ऐसे ही। यार मीका तुम भी ना खामखा मतलब कि जासूसी वाले काम छोड़ दो। एक्चुअली मैं वैसे टिप्स दे रहा था, ज्ञान बांट रहा था, क्योंकि क्या है ना कि मेरा शादी का एक्सपीरियंस इतना लंबा है, तो मैं सोचा था कि अपने भतीजे को थोड़ा सिखाऊं कि आगे क्या होने वाला उसकी जिंदगी में, शादी की लाइफ है, बीवी को कैसे खुश रखते हैं एंड ऑल। और वैसे भी क्योंकि तुम्हें पता है ना कि जैसे मैं तुम्हें इतने साल तक खुश रखा, गाड़ी में घुमाना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, बाहर घूमना खेलना, है ना, तो वही सब सिखा रहा था मैं, रोमांटिक लाइफ वगैरह, राइट है ना? तुम दोगे आदि को टिप्स? आदि अगर तुमने रोमी से टिप्स लिए ना, फिर तो चल गई तुम्हारी रोमांटिक लाइफ। देखो अगर तुम्हें सच में रोमांटिक टिप्स चाहिए ना, तो तुम्हें जीजू के पास जाना चाहिए। ही इज वेरी गुड विद दिस, यू नो। अच्छा
भाई मैं ना रोमांस पे बहुत अच्छा हूँ, समझ आई? मैं देखना अपने भतीजे को ऐसा सिखाऊंगा ना कि सब देखते रह जाएंगे। और तुम्हारे जो जीजू है ना, जीजू, उनको तो कुछ आता भी नहीं, वैसे भी बहुत बूढ़े हो चुके हैं, वो रोमांस क्या सिखाएंगे, है ना? अरे जीजू आप आ गए चेन्नई से? वेरी फनी। और मैं जाऊँ, मैं तुम्हारा ये वाइट कुर्ता भी पहनने वाला नहीं हूँ मैं अभी। क्या हो गया तेरे को? चाचू यार आपको मस्ती सूझ गई और यहाँ मेरी जान निकली हुई। चाचू इशिमा ने उसके पति की फोटो मांगी है यार, वो बार बार उसके पति के बारे में पूछ रही है। चाचू मुझे पता है जब तक इशिमा सॉल्व नहीं कर लेगी ना उनको चैन नहीं मिलेगा। यार आदि यार तू ना पहले शांत हो जा यार, तू इतना नर्वस होता है ना और तेरी वजह से ना सबका सब काम बिगड़ जाएगा, बता रहा हूँ। प्लीज यार आदि, यार मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, और बल्कि मैंने सब संभाल लिया है। संभाल लिया मतलब क्या चाचू? यार आदि तू कभी कभी अपने चाचू को बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेता है यार। बेटा तू ना अपने चाचू को जानता नहीं है अभी, ये बड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम है। अरे इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम मैंने ऐसे सॉल्व की हुई है। सही बोल रहा हूँ। एक काम कर, पहले तो जाके अभी रोशनी को बता, फिर मैं तुम्हें पूरा आइडिया बताऊँ। यार आप भी रोशनी को, आप मुझे अभी की अभी प्लान बताओ बस। यार तू 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 चुप करेगा? तू मेरी सुन, अपनी मत चला। तू एक काम कर, अभी तू जाके रोशनी को बुला और अपनी ये सड़ी हुई शक्ल अंदर लेके मत जाना। भाई तेरी हल्दी है और खुश हो जा, थोड़ा अच्छा बिहेव कर, थोड़ा चांद तेरे चेहरे से दिखना चाहिए यार। बी पॉजिटिव, मैं हूं ना, संभाल लूंगा सब कुछ। तू जा रोशनी को लेकर आ, जा ना। ये चाचू को समझ के रखा है इसने। लो जी तोशी जी, आपने जो सामान बोला था सब ले आया हूँ। थैंक यू भल्ला जी। और नीलू एक कप चाय बना दे जल्दी से। ईशु जी, अम्मा गुरुजी का फोन आया था, उन्होंने बोला है कि हल्दी का फंक्शन है ना वो 12 बजे के बाद रखना, तब मुहूर्त अच्छा है। ठीक है कोई गल नहीं, 12 बजे के बाद कर लेंगे। अक्का हम ना एक काम करेंगे, जो हल्दी लेके जानी है ना उस थाली को अच्छे से रोज पेटल्स के साथ डेकोरेट करेंगे। अरे लगना चाहिए ना लड़के वालों के ऐसे। बिल्कुल। जी अब हमारे साथ आओ, कुछ दिखाना से आपको। हाँ आप लोग कीजिए, मैं आती हूँ। बोलो, वो हमारी अम्मा ने हमारे ब्याह की फोटो भेजी से, ये देखो। ये है वो? जी अच्छा है भाग गया। इसका चेहरा देखो कैसा है, शक्ल से पता लग रहा है कि ये अच्छा इंसान नहीं है। जो भी है, तुम दोनों की जोड़ी तो मतलब अजीब ही होती। अच्छा हुआ। इशिता पुत्र जरा इधर आना। रोशनी अभी के लिए इस तस्वीर को संभाल के रखो तुम। आदि की एक बार शादी निपट जाए ना, उसके बाद में मैं तुम्हारा डिवोर्स करवाती हूँ। चाचू अब आप बताओगे कि आपने इशिमा को किसकी फोटो दिखाई है? इशिमा ने तो तय कर रखा से कि हमारे पति को ढूंढ के ही रहेंगी। यार यार तुम दोनों ना पहले सबसे पहले अपनी ये डरी हुई शक्ल बनाना बंद करो यार। देखो मैंने कुछ किया तो सोच समझ के किया होगा। भाभी इस बंदे को नहीं ढूंढ पाएगी। चाचू आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है यार? है कौन ही आदमी, पहले ये तो बताओ। हाँ ये कौन है? यार हमारे ऑफिस में लोग आते रहते हैं नौकरी लेने के, तो ये भी एक एप्लीकेशन आई थी जो रिजेक्ट होगी हुई थी, इसीलिए मैंने बोला कि चलो इसकी फोटो ले लो। और बंदा दिल्ली का भी नहीं है, भाभी इसे ढूंढ भी नहीं पाएगी यार। और देखा दी मैंने क्या कर दिया, मैंने खानपुर से ना तेरी और इसकी शादी की फोटो भी मंगवा ली है और उस पर मैंने इसकी शक्ल मर्ज कर दी हुई है। देख भाभी को कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। एक बार ये हो जाए ना उसके बाद ना मैं तुम दोनों को ना डिवोर्स भी करा दूंगा। सब सेट है। बाकी यार बी पॉजिटिव मेरे भाई, तो क्यों इतनी टेंशन ले रहा है? रोशनी क्या यहाँ क्यों खड़ी हो? जल्दी जाओ नहीं तो इशिमा को शक हो जाएगा। और सुनो ये टेंशन वाली शक्ल मत लेके जाओ। यार चाचू बहुत टेंशन हो रही है, अगर गलती से भी इससे उस लड़के के बारे में पूछ लिया इशिमा ने तो। ये लो फूल की पंखुड़ियां निकाल दी है। अच्छा मम्मी जी मैं सोच रही थी जब 2-3 घंटे हैं तो अच्छा रोशनी भी आ गई,
मैं और रोशनी जाए नीलगिरी का तेल लेके आलिया के पास, उसके हाथ पे लगा देते हैं हम लोग जब तक। हाँ? दादी जी ये क्या कर रहे हो आप? क्यों? पैकेट वाली हल्दी भिगो रहे हो? तो और क्या भिगोएंगे? यार चाचू, इसने फिर से ज्ञान बांटना शुरू कर दिया यार। मुझे ना एक सेकंड के लिए तो बर्दाश्त नहीं होती है लड़की। चुप करना है, करने दे जो कर रही है। पैकेट वाले में कुछ कुछ मिलावट हो गए, वो कच्ची हल्दी हो गए ना, उसमें गुलाब जल और दूध मिला के बने हैं अच्छी हल्दी। वो त्वचा पर लगाने से ना एकदम से मुलायम हो जाती है त्वचा, बिल्कुल मक्खन जैसी, चुटकी में। हाँ कन्ना, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। मेरी अम्मा भी बिल्कुल वैसे हल्दी बनाती थी, पर आजकल है ना ये रेडीमेड हल्दी मिलती है। और फिर घर में है भी नहीं ना कच्ची हल्दी पुत्र। कोई बात नहीं दादी जी, कितने बजे का मुहूर्त है? गुरुजी ने बोला है 12 बजे के बाद रखना। अच्छे 2-3 घंटे का मुहूर्त है। एक काम करते हैं, मैं और रोशनी जा ही रहे हैं अभी बाहर, तो हम वहाँ से लेकर आ जाएंगे कच्ची हल्दी, है ना? और आलिया के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, इसकी स्किन और मुलायम हो जाएगी तुम्हारी हरियाणवी मक्खन जैसे। और जी आप तब तक ना गुलाब की पत्तियां भिगो के रख देना, मैं वापस आऊंगी ना तो गुलाब जल भी बना दूंगी इसे निचोड़ के। दुल्हन की त्वचा ना एकदम निखर जाएगी, दमकने लगेगी, तरह कोमल हो जाएगी, है ना? ठीक है, ये सब कर लेंगे। तुम जाओ जल्दी से आके तेल लेकर आओ अंदर से, ठीक है? फिर हम लोग चलते हैं। मैं आती हूँ अम्मा। वैसे थैंक्स टू रोशनी मुझे लगता है आलिया की पूरी शादी ना ऑर्गेनिक होने वाली है। एवरीथिंग ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक शादी। रोशनी एक काम तो करेगा ना? क्या हुआ, फर्क पड़ा? आया कलर? नहीं अपनी। लुक एट दिस, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। मैंने पहले ही कहा था कि पार्लर जाते हैं, बट यू जस्ट डोंट लिसन टू मी आलिया। ना ना, ये नुस्खा जरूर काम करेगा, आप देखना, लाल रंग चढ़ के आ जाएगा चुटकी में। ऐसे कभी कभी 1-1.5 घंटा लग जावे बस। 1-1.5 घंटा पक्का ना? और कोई एलर्जी वालर्जी तो नहीं हो जाएगी इससे? ना ना, ये तो नीलगिरी का तेल से, वो भी हमारे खानपुर का, कुछ ना होएगा। हमारे गांव में शादियों में सारी सहेलियां यही लगाती थी। अच्छा, और क्या क्या होता है तुम्हारे खानपुर में? आई मीन शादियों में क्या करते हो तुम लोग? शादियों में ना रौनक सी आ जावे है गांव में। हमारे गांव में एक ताई है, उनके पास सुहागनों का शादी का सारा सामान मिले है। और पता है, खानपुर में बड़ी सुंदर कलीरे मिले हैं। दूर दूर से लड़कियां आवे हैं अपनी शादी के लिए कलीरे खरीदने, और जैसी चाहो ना वैसी कलीरे मिल जावे हैं वहाँ पे, लाल, गुलाबी, हरे, जैसे शादी के जोड़े हैं ना उसी हिसाब से। बड़ी सुंदर लागे हैं। अरे रोशनी, ये तो बहुत अच्छा है। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं अपने कलीरे खानपुर से ही मंगवाती, है ना मामा? अच्छा लिसन, तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे हल्दी का आउटफिट आयरन कराती हूँ। हाँ। रोशनी, कलर अभी तक नहीं चढ़ा। दीदी जी रुक जाओ, 1 घंटा लगेगा। ठीक है। रोशनी, मेरे फोन पे मैसेज आया, मेरे हाथ में ऑयल लगा है, तो तुम उठा रहे हो? अरे मेरी फ्रेंड है ना सुरभि, उसका मैसेज आया, उसने शादी के लिए ना वाउस भेजे हैं मुझे। वो जो फेरों के वक्त पति पत्नी एक दूसरे को वचन देते हैं ना, वो पढ़ते हैं उसने क्या लिखा है। पति और पत्नी एक गाड़ी के 2 पहियों की तरह होते हैं, एक समान। इसलिए वो एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दूसरे को हमेशा खुश रखेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, साथ निभाएंगे। और जैसा तो हो जावे आलिया दीदी, सबसे जरूरी होवे प्यार। दुल्हा दुल्हन एक दूसरे ने जी जान से प्यार करे ना, सारे वचन अपने आप ही निभा ले। और यही प्यार मैंने आपके और आदित्य जी के बीच देखा से। वो आपसे बहुत प्यार करे हैं, वो आपके लिए कुछ भी कर जावेंगे। वहां मेरी मंगेतर मेरा इंतजार कर रही है। मैं इस झूठी शादी को नहीं मानता। एक्चुअली रोशनी, मुझे पता है कि मेरा आदि मुझसे बहुत प्यार करता है। पता है, इसीलिए चाहती हूँ कि मेरे मेहंदी का कलर ना बहुत डार्क हो, ताकि मेरी आदि पे ना कोई उंगली ना उठाए, कोई ये ना सोचे कि उसके प्यार में कोई कमी है। दुनिया की चिंता आप ना करो दीदी, आप जानते हो
वो तारे से कितना प्यार करे हैं, और मैंने भी उनकी आंखों में तारे लिए बहुत प्यार देखा से। इस तारे को अपने प्यार पे भरोसा होना चाहिए। रोशनी, मुझे अपने प्यार पे ना पूरा भरोसा है, सच में। देखो, आपने अपने प्यार पे भरोसा दिखाया और मेहंदी का रंग कितना खिल के आ गया है। रोशनी, मेरी मेहंदी कितनी डार्क हो गई है। माय गॉड, आदि देखेगा ना बहुत खुश हो जाएगा। थैंक यू सो मच। पता है रोशनी, तुम ना बहुत स्वीट हो। किसी के बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने तुम सबके मन की बात जान जाती हो ना, और कैसे चुटकी में सबके प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हो, जैसे तुमने मेरी की। आई रियली विश कि तुम्हें भी ना आदि के जैसा कोई लड़का मिले जो तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं ना अम्मा को बोलूंगी मेरी और आदि की शादी के बाद ना तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, तुम्हारे पति को ढूंढे, उसके साथ डाइवोर्स करवाए, और फिर तुम्हारी लाइफ में कोई अच्छा सा लड़का आ जाए जो तुम्हें खुश रखे।